मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है कि पहले तो पैसे थे ही नहीं, जब बटुआ रखने की जरूरत पड़े तो बटुआ रखते, तो बटुआ में रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हो सकता है बड़ी आलोचना हो, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, सुमित भी इंसान है, आप भी इंसान है, मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? जितना आपको इतने सालों से देख रहे हैं कि फोटोग्राफी आपका शौक है, क्योंकि आप सेल्फी आपने पॉपुलर कर दिया, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए कई बार आपकी तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैं कभी फोटोग्राफी करता था, मेरे पास पुराने सारे काफी कैमरा भी पड़े हैं अभी। कभी तो अहमदाबाद में जो पत्रकारों की जो फोटो जर्नलिस्टों की क्लब है, मैं उसमें कभी कभी अपने प्रेजेंटेशन देता था। अच्छा। और मेरे स्लाइड शो हुआ करते थे पहले, क्योंकि मुझे उस समय स्लाइड चलता था फोटो कैमरा में, पुराने जमाने के होने के बाद मुझे बताइए। सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं? मैं किसी को जगाता नहीं हूँ, अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। आपने रात्रि का जिक्र किया, नवरात्रि शुरू होने वाली है, बहुत सारी रैलियां हैं, आप इस बार भी व्रत रखेंगे? ये नवरात्रि उतना कठिन नहीं होता है जितना मेरा सितंबर अक्टूबर वाला होता है, लेकिन मैं जमा लूंगा मामला। कुछ नहीं खाते हैं इन नवरात्रियों में, पूरी तरह उपवास करते हैं? जी नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें आपको कम थकान होती है? इसमें कुछ मतलब उसमें क्या ज़्यादा कठिन तपस्या होती है, इसमें कम होती है व्रत की? मैं पपीते के सिवाय किसी चीज को हाथ नहीं लगाता हूँ, तो कैसी एक चीज तय करता हूँ और उसके आधार पर फिर मैं चलता हूँ। अभी आपने तय कर लिया है? वो करूंगा मैं, और वो भी कोई पब्लिक का विषय नहीं होता है। टेढ़े मेढ़े सारे अक्षरों में लिखा पड़ा है, लेकिन अच्छा, लोग देख लेंगे, आप दिखा दीजिएगा, आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाएगी। किस तरह मेरे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं लगेगी, लोगों को बहुत बुरा लगेगा। खींचिए भाई, तस्वीर खींचिए इसकी। मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बिल्कुल हम चाहेंगे कि आसमां में सर उठाकर, आसमां में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर, आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प है, अभी तो सुंदर है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर आंखों से निकले प्रकाश भी चलता, चलता और चलता, चलता और चलता, अभी तो सुंदर है, अभी तो सुंदर है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, विकृति ने प्रकृति को दबोचा। अपनों से ध्वस्त होती आज है, कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। कल बचाने और बनाने अभी तो सूरज उगा है। गहरे मायने छिपे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मुझे ये लग रहा है कि ये 2019 की नई सरकार का सूरज है। एक अभी बाकी है 19 तारीख को। हमने न्यूज नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और आपने 3/4 मेजॉरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई। हाँ, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला, अगर आपको डर लगा है, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वी कैन एडिट दिस पार्ट आउट। बिल्कुल नहीं। और नरेंद्र मोदी से आप कह रहा
भारत के प्रधानमंत्री ने भी बुलाई है। आपके खिलाफ तो चार्ज ये है कि आपने धार्मिकता, इंटॉलरेंस इसको बोलते हैं, सहन नहीं कर सकते, सहन शक्ति नहीं है आप में, तो इसलिए धर्मों के खिलाफ आपने एक बीड़ा उठा लिया, इसलिए आपको वीजा दिया। बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का जो सोचना है, सोच है उसकी कि सब समुदाय बराबर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, ये आपकी सजा है। हिंदुस्तान की इस महान संस्कृति की विरासत ही है दुनिया में, जो कहती हैं एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, सर्वधर्म समान है, ये संकल्पना इसी देश में है। जो गुजरात में हुआ 3 साल पहले, लगता है आप उसको जस्टिफाई अभी भी कर रहे हैं। मैंने आपको कोई दुख नहीं है? मैंने उस विषय की चर्चा नहीं की है। मैंने उस दिन संबंध में आपको वीजा देना, गोधरा में जो हुआ वो भी गलत था, गोधरा के बाद हुआ वो भी गलत था, ये हम लगातार कहते आए हैं और हम साफ साफ कहते हैं गोधरा न हुआ होता तो बाद में कुछ नहीं होना था। हम लगातार कहते आए हैं कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती। नहीं, अभी आप मानने के लिए तैयार हैं कि जो गोधरा में हुआ और गोधरा के बाद जो हुआ वो गलत था, शर्मनाक था, उसके लिए आपको दुख है? मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमेशा कहता रहूंगा, किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती हैं। कोट एंड कोट ये शब्द मैं लगातार बोल रहा हूं, आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंचे नहीं, शोभा नहीं देती। दूसरी बात है कि शर्मनाक थी, इसके लिए सरकार भी थोड़ी बहुत जिम्मेवार थी। हर एक की अपने अपनी बात। इंदिरा गांधी के जो हुआ 1984 में सिख राइट्स में, उसके बाद सोनिया गांधी ने माफी मांगी। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है घाव भरने का, आप भी माफी मांग लें? पहली बात है, किसी भी बात को कैसे अभिव्यक्त करना, हर एक के अपने अपने शब्दों का चयन होता है और मैं समझता हूँ मुझे जो शब्द ईश्वर ने सुझाए हैं उन शब्दों के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता हूं। तो आप कहते नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं कह रहे कि शर्मनाक था, उसके लिए मुझे दुख है। इसके लिए देश के बहुत अखबार हैं, बहुत एडिटोरियल्स हैं, उन सबके पास समय भी तो है, उसका एनालिसिस होता रहता है, होने दीजिए। मतलब एडिटोरियल अखबारों जो कहें वो ठीक है, आप नहीं मानते उनकी बात? मैंने साफ शब्दों में कहा, कोट एंड कोट अगेन आई रिपीट, किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है। तो इसके लिए आपको दुख नहीं है ना? अब मानने के लिए तैयार नहीं है आज की? ये निर्णय आप मत कीजिए, ये निर्णय आप मत कीजिए, ये निर्णय आप मत कीजिए। मुझे मालूम है उन दिनों में मैंने सारे शब्द मेरी असेंबली में बोले हैं। नहीं, मत रिपीट करने का, एक बार याद। मैं वही कहता हूँ, हमारी याददाश्त कमजोर, वही कहता हूँ, की याददाश्त तो अच्छी होती है, वही कहता हूँ, बदल देते हैं अपने बयान। ये सारे शब्द मैं असेंबली में फ्लोर पर जहां जरूरत थी आप कह चुके हैं, शर्मनाक था, ये मुझे था। हर एक के शब्द अपने अपने होते हैं। नहीं, आपने कहा ये शब्द, मैं तो मुझे कोई आवश्यक नहीं है किसी के शब्द उधार लेने की। मुझे जो शब्द ईश्वर सुझाता है। आपको वीजा रिजेक्ट किया और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमारा आपसे कोई ऑफिशियल लेन देन नहीं होगा। इसके बावजूद लगता नहीं कि सारे इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाने के लिए इलेक्टेड ऑफिस जिसकी आप बात करें, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ डिप्लोमेटिक जो देनी चाहिए रेस्पेक्ट वो नहीं मिल रही, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं दुख होना चाहिए? मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे देश में इस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन हर राज्यों के होते हैं, नॉट नेसेसरी। आपको लगता नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय घृणा के एक सिंबल बन गए? इस विषय की चर्चा अच्छा होगा मेरे क्रिटिक्स करें, बाहर के लोग करें, मैं खुद अपना एनालिसिस क्यों करूं? राष्ट्र का सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय असम्मान का सिंबल, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे संभालेंगे? मैं कहता हूं, फिर मैं कहता हूं, जिन चीजों के लिए आप इतने उलझे हुए हैं या इतने बौखलाए हुए हैं या इतने परेशान हैं, मैं जरा भी नहीं बौखलाया। तो देश बौखलाया हुआ है इस वक्त कि देश का चुना हुआ नुमाइंदा मुख्यमंत्री जिसको आप कहते हैं 5 करोड़ गुजराती ने चुना है, उसके मुंह पर राजनीतिक थप्पड़ एक अमेरिका मार दे, उससे देश का अपमान भी होता है। आपने ठीक कहा। आपका दृष्टिकोण क्या है मैं नहीं जानता हूं। अगर आपको लगता है ये चाटा मुझ पे पड़ा है, देश पर नहीं है, आपका मत हो सकता है। 5 करोड़ चुने हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, आपको उसके चुने हुए व्यक्ति, आप नरेंद्र मोदी नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं, 5 करोड़ लोगों के चुने हुए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कोर करेक्शन की जरूरत है कि नहीं, इसको मिटाने के लिए आपको लगता है कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको? दुनिया फायर क्वेश्चन करने वाला हूं। चार्ज अगेंस्ट यू आर एरोगेंट। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है हमको। वही तो मैं कह रहा हूं, पब्लिक में कहते हैं जाकर के। वही तो मैं कहता हूं। तो आप एरोगेंट नहीं है? देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूं तो वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कहते हैं यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, असंप्रदायिकवादी, एंटी मुस्लिम है। मैं
हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूं। मैं मानता हूं हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने आप को नेशनल लीडर बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते हैं। मोदी जी, आप जो हमेशा हिंदुओं का नाम बार बार लेते हैं, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ये भी कि हिंदुत्व के नाम पे एक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का सपना भी देखता है। हिंदुत्व ये संप्रदाय नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का हिंदुत्व सपना भारत की सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हिंदुत्व इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व is not a religion. for your own political I am not exploiting at all. You are. The You do all the time Hindu 50 Hindu Godhra this. You are not getting 1000 Muslims killed in your ये नहीं, मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं, और जब मैं 5 करोड़ गुजरातियों की बात करता हूं तब उसमें सबके सब आ जाते हैं। अगर किसी गांव में नर्मदा का पानी पहुंचता है तो उस गांव के सब नागरिक पीते हैं। आपको अभी लगता नहीं कि पार्टी को बचाने के लिए आपको अपने अंदर परिवर्तन की जरूरत है कि मेरी पार्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे जो कुछ भी करने पड़ेगा वो सब कुछ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा, कुर्सी छोड़ने की कोशिश करेंगे। मेरी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और मेरा दायित्व है कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो सब कुछ करना चाहिए। और उसी को मैं अभी भी कर रहा हूं। पूछ रहा हूं कि पार्टी आपको कहेगी आज आप इस्तीफा देके मुख्यमंत्री का आम कार्यकर्ता के रूप में वापस आ जाइए, ये पार्टी के हित में है, तो आप वो करेंगे? जिस दिन पार्टी मुझे जो भी कहेगी, मैं एक स्पेसिफिक सुन लीजिए ना, पार्टी मुझे जो भी कहेगी इस्तीफा देने के बाद उसके बाद करने के बीच आपको सवाल पूछने का समय भी नहीं रहेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं इस्तीफा भी देने को कहेगी तो मैं भी देंगे। साफ कहता हूं ना कि मेरी पार्टी ने मुझे जब जो कहा है वो सारे काम मैंने आज तक किए हैं, वही मेरा रिकॉर्ड है। वो करने के लिए आप अलग से व्यक्तित्व है आपका, जब राजनीति सवाल उठते हैं तब वही हो जाते हैं, जवाब सीधे नहीं देते। मैं जब आपसे कहा इस्तीफा देंगे, जो कुछ कहेंगे वही करेंगे, वही हर पॉलिटिशियन बोलता है, तो आप में कोई फर्क नजर नहीं आता। आप कहिए मैं दूंगा इस्तीफा अगर पार्टी कहेगी तो। मैं कहता हूं ना, मैं जब ये कहता हूं मेरी पार्टी ने, क्योंकि आपने काम अच्छा किया, सरकार अच्छी चलाई, आप खुश हैं टिल मोमेंट पार्टी ने जो कहा वही मैंने किया है और आगे भी पार्टी जो कहेंगी वही करता रहूंगा। और जिस दिन मेरी पार्टी की बात मानने की मेरी ताकत खो दूंगा तब मैं समझता हूं मैं पार्टी को अपने आप को कार्यकर्ता कहने लायक नहीं रहूंगा। आपने प्रधानमंत्री से बनने से मना कर दिया, इच्छा नहीं है आपकी, देश का भला कैसे होगा? अडवाणी जी नहीं, अडवाणी तो बनेंगे, वो तो आप बना रहे, अगर आप बनवाएंगे उनको तो अगर आपकी पार्टी मैं नहीं बनवाऊंगा, देश की जनता बनाएगी, इसी चुनाव में बनाएगी। और अडवाणी जी को मैंने बहुत निकट से देखा है। अडवाणी जी देश का भाग्य बदलने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वर्कर समझता है कि आप भी बन सकते हैं, उनके बाद बन सकते हैं, तो उसमें आपको इतराज क्या है इस चीज में? मेरे दिमाग में साफ है। वर्कर चाहता तो क्या करोगे आप? वर्कर के दिमाग में भी हैं अडवाणी जी, और मैं पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार तो बनेगी। उसके ऊपर वोट मांग ही रहे हैं अडवाणी के लिए। सवाल ये कि अगर मोदी का नाम साथ में जुड़ जाए, एक की बजाय 2 मिल जाएंगे ना, 1 in 2, 2 in 1। मैं समझता हूं कि राजनीति सच्चाई और नक्कर धरातल पर चलती है, अनुमानों पर नहीं चलती है। अभी देखो गोधरा में पोस्टर लग गया, मजबूत नेता निर्णायक सरकार, उसमें फोटो आपकी लगा दी, नारा अडवाणी जी का। सुनिए, पहली बात, पोस्टर सारे देश में लगे हैं, गुजरात में भी लगे हैं। एक फोटो स्थानीय नेता का रहता है, एक अडवाणी जी का रहता है, एक राजनाथ सिंह का रहता है। जिस जगह भी आप कहते हैं वहां पर सिर्फ आपका
उनका साइज क्या होगा, लगाने वाला कौन होगा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं दिखाई देता किसी ने आपके खिलाफ कर दिया? मैं नहीं मानता हूँ कोई कार्यकर्ता ऐसे पाप कर सकता है, लेकिन शायद हो सकता है स्पेस कम हो, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड को छोटा दब गया। भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो कि गुजरात से एक और चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसके बाद आए, तो उसमें आपको इतराज क्या है? पहली बात है, आप अरुण शोरी ने कहा ना इस बार भी गुजरात से, अगली बार भी गुजरात से। भैया आप कहा ना, वो टीवी में कहा, वो हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर। क्यों आप नहीं कह सकते आप कि हमने झूठ बोला है? वो तो उन्होंने बोला। अरुण शोरी बहुत अच्छे एडिटर है, मैं उनका मैंने झूठ बोला ऐसा आपको नहीं, मैंने ये कहा जो हो वैसा दिखाते रहो, मैं इतना ही कहता हूँ। तो आपको कहने में क्या परेशानी है? किस चीज का? कि अगर वर्कर बनाएगा या चंदा बनाएगी तो मैं बनूंगा। आप सेवक हैं जनता के। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वर्कर्स ने, जनता ने इस बार फैसला किया अडवाणी जी बनेंगे। अगली बार चलिए आप जवाब नहीं देना चाहते, मैं आपसे नहीं पूछूंगा। ब्रेक लेता हूं और इसके बाद मैं पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल। लोग चाहते हैं, आपका मिशन है राजनीति में सेवा करना, उस मिशन की प्राप्ति करने के लिए आपको प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए, पार्टी की तरफ से ऑफर कैंडिडेट बना दी जाए, तो आपको परेशानी क्यों होगी? मान लेना चाहिए। मुझे विश्वास है जिस मिशन को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, अडवाणी जी रहेंगे तो मेरा मिशन फुलफिल करने में मुझे बहुत सुविधा रहेगी। 2014 में वही कैंडिडेट? हाँ बिल्कुल, उनकी योग्यता है। अगर आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपको बनाते ट्रेनिंग करने के लिए 2019 के लिए, सबसे अच्छी ट्रेनिंग होने की जगह होती है मुख्यमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ से होम मिनिस्टर है, या तो आपको होम मिनिस्टर की ऑफर कर दी जाए तब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मुझे लगता है कि ये सवाल ऐसे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री के शपथ के बाद प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए। तो सैंक्शन चलाने के लिए दिसंबर में आपको पार्टी प्रेसिडेंट अगर बनाया जाएगा तो आप वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? अध्यक्ष तो बनना ही है 3 साल के बाद, तो उसमें आप भी बनने के लिए लायक है कि नहीं है? मेरे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संगठन के चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर जो चुन करके आता है वो अध्यक्ष बनता है, लेकिन मैं कैंडिडेट नहीं। लोग कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ पश्चाताप करिए किसी चीज के लिए। मैं नाम नहीं लूंगा क्यों कहते हैं, आप भी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? नहीं जवाब देंगे आप। आपने वही, मैं किसी चीज का नाम नहीं लिया। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है, आपका व्यक्तिगत काम हो सकता है, आपका सरकार का भी फैसला हो सकता है, आपका दिल्ली में ना जाने का फैसला हो सकता है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, सबको एक ही चीज में जोड़ रहा हूँ। नहीं, आप क्या कर सकते हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, गुजरात की जनता ने मुझे गुजरात का काम दिया है और मैं मानता हूं कि मुझे उस काम को अच्छे ढंग से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण से करना चाहिए। मैं कर रहा हूं। और उसे अगर मेरा गुजरात में काम करना ये भी मेरा गुनाह है, ये भी मेरा कुछ, मैं देश का अहित कर रहा हूं, ये अगर अर्थ है। Start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India Today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government. In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Karan, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment. And is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing, you're absolutely right. If it was it is an in observation. judgment, it is an observation. If it is in judgment, then I'll be happy to give you the answer. But you mean a criticism in court by the Chief Justice doesn't matter? This is my simple request to you. Please go to the court judgment, find out the sentence which we are quoting,
and I will be happy that if the people of the India should know it. Okay, it wasn't just open comment made by the Chief Justice. In August 2004, the Supreme Court reopened over 2,100 cases out of a total of around 4,600, almost 40%. And they did so because they believed justice hadn't happened in Modi's Gujarat. I'll be happy, and I'm happy because of this judgment. Because ultimately the court of law will take the decision. I'll tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Purple water. और पानी आपके पीछे जो है। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। I'll be happy. You came here. I'm happy. I'm thankful to you. I can't help this. It's okay. Your things are आपके ideas हैं. आप बोलते रहिए, करते रहिए. Your 3-4 questions I already enjoyed. So I can't. But Modi साहब, Please. Modi साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? देखिए आपने this is not the time. इसके लिए आपने 2002 में मुझे मिले होते, 2003 में मिले होते, मैं सब करूँगा. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है. ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे. कोई एक काम छूट गया है जो अभी आप करना चाहेंगे? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो. जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो. जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो.